सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, दावत इस्लामी ये देखिए कितनी बड़ी नेमत है। मदनी चैनल कितनी बड़ी नेमत कि एक इंटरटेनमेंट फिजा के अंदर, एक तफरीही फिजा के अंदर मदनी चैनल हमें संजीदगी का दर्स दे रहा है। यार संजीदा रहो। इंटरटेनमेंट के नाम पर, तफरीह के नाम पर गुनाह में पड़ना, ये कहाँ से हमने सीखा कि जनाब ये इंटरटेनमेंट है, ये तफरीह है, कुछ यूं भी होना चाहिए, कुछ यूं भी होना चाहिए। दावत इस्लामी बताती है कि हमें नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नजात के क्या तरीके अता फरमाए कि नजात के मदनी फूल ये हैं कि बंदा बिला जरूरत घर से ना निकले, अपनी जबान को रोके रहे, फुजुल कलामी से बचे, गुनाह भरे कलाम से बचे और रोना इख्तियार करे। अब बताइए कि नजात के 3 मदनी फूल, कौन नहीं चाहता मैं नजात पा जाऊं? हर बंदा चाहता है मेरी नजात हो जाए, मैं निकल जाऊं। हमारे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह से हमें नजात के ये 3 मदनी फूल अता हुए हैं कि रोना इख्तियार करो। कौन रोता है? गम रोजगार में तो मेरे अश्क बे रहे हैं, तेरा गम अगर रुलाता तो कुछ और बात होती। यहाँ रोना, अल्लाह और उसके रसूल की याद में रोना, गुनाहों को याद करके रोना, कब्र के मामलात को याद करके रोना, अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर से लर्जा बरंदाम, यानी लरसते रहना, रोते रहना कि न जाने मेरे बारे में क्या मुकद्दर है, मेरे बारे में क्या फैसला हुआ, मेरे बारे में क्या होगा, मैं जन्नत में जाऊंगा, मैं जहन्नम में जाऊंगा, मेरी कब्र जन्नत का बाग होगी, मेरी कब्र क्या होगा मुझे नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता। तशवीश की बात है ना। रोना इख्तियार करो। बंदा इस कैफियत को देखकर रोता है। हम लोग ओवरसीज में, जो ओवरसीज इस्लामी भाई हैं, अब्रॉड इस्लामी भाई हैं, बाहर के इस्लामी भाई हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, थोड़ी सी परेशानी आती है, कोई वीज़ा प्रॉब्लम आ जाता है, कोई तफ्तीशी मसला आ जाता है, कोई इन्वेस्टिगेशन चीज़ निकल आती है, कोई पेपर वर्क निकल आता है, कोई क्राइसिस आ जाते हैं। देखिए क्राइसिस आ जाते हैं, यार पता नहीं कल क्या हो, कल क्या होगा, कैसा पेन हो जाता है, कैसा दर्द हो जाता है, कैसी तकलीफ हो जाती है, कैसी कैफियत बन जाती है, मेरा क्या बनेगा, इधर भागते उधर भागते हैं, मुस्कुराहट चली जाती है, संजीदगी आ जाती है। जब कोई बंदा अपने आप को जब क्राइसिस में फील करता है, वो संजीदगी वाला बन जाता है, वो कम गो बन जाता है, वो अपने टारगेट पर गौर करने वाला बन जाता है जब कोई क्राइसिस फील करता है। इसी तरह हम दुनिया में रहते हैं कि हम अपने लिए कोई क्राइसिस फील नहीं कर रहे। इतने सारे प्रॉब्लम हमारे सामने, कितने सारे प्रॉब्लम हमारे सामने हैं। अव्वल तो ये कि हमारी तैयारी नहीं है मरने की। मतलब कितना बड़ा ये एक मैटर है कि मैं मौत के लिए तैयार नहीं हूं, मेरी कोई कब्र की तैयारी नहीं है, कब्र के इम्तिहान की मेरी तैयारी नहीं है, कयामत के इम्तिहान की मेरी तैयारी नहीं है। प्रिपरेशन के लिए जो मुझे वक्त मिला हुआ है, एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए जो मुझे वक्त मिला हुआ है दुनिया में रहने का, मैं उसमें अपनी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कितनी कर रहा हूं। एक स्टूडेंट हो, उसको पता है कि साल के आखिर में मेरा एग्जाम होने वाला है, तो उसको पूरा साल प्रिपरेशन करना पड़ता है। वो फिर मिड टर्म एग्जाम में आता है, वो फिर हाफ टर्म एग्जाम में आता है, फिर वो इस तरह मतलब क्वार्टरली एग्जामिनेशन में आता है ताकि मैं फाइनल मेरा पूरा हो जाए, मैं फाइनल एग्जाम में पास कर जाऊं। वो इतनी तैयारी करता है। हमारा कोई मिजाज में नहीं है ऐसी तैयारी कि हमने कोई कब्र और आखिरत की तैयारी के लिए कोई ऐसा मतलब उस एग्जामिनेशन के लिए हमने कोई ऐसी तैयारी की है, प्रिपरेशन नहीं है। वी डोंट हैव टाइम। हम एक ही बात करते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। फर्ज इल्म सीखना ये बेसिक प्रिपरेशन है, कब्र और आखिरत के लिए बेसिक प्रिपरेशन है, बेसिक तैयारी है कि मुझे हराम और हलाल का पता तो हो कि ये हराम है, ये हलाल है, ये जायज है, ये नाजायज है। तो ये टाइम नहीं है। तो ये देखे वो क्राइसिस की बात करो, इतने सारे प्रॉब्लम है हमारे सामने कि हमें मरना है। सबसे बड़ा एक सामने है कि मरना। प्रॉब्लम क्या मतलब एक है ही मौत है, मरना है, हमें दुनिया से जाना है। फिर ईमान और अकीदे की तरफ जब देखें तो हमें कब्र में उतारा जाएगा, सवाल जवाब का सिलसिला होगा, जजा और सजा का मामला होगा, गिरफ्त या छोड़ दिया जाएगा। ये सारे मामलात हम पढ़ते सुनते, मतलब हमने क्या प्रिपरेशन की है कब्र का इम्तिहान। फिर कब्र का एक तवील सफर है, बरज़ख का सब अकीदा है हमारा, ईमान है हमारा, किताबों में लिखा हुआ बरज़ख का बयान। अब हमने नहीं पढ़ा, हमने नहीं सीखा, हमने नहीं समझा, ये एक अलग बात है। वही बात, वी डोंट हैव टाइम, हमारे पास वक्त नहीं है। किस चीज का वक्त नहीं है? प्रिपरेशन का वक्त नहीं है। आप गौर करें, प्रिपरेशन का वक्त नहीं है हमारे पास, जो हमारा बेसिक पर्पस है। प्रिपरेशन का वक्त नहीं है। अब जो प्रिपरेशन नहीं कर सका, एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं कर सका, इम्तिहान की तैयारी नहीं कर सका, जब साल के आखिर में वो जब एग्जामिनेशन हॉल में आएगा, क्या करेगा? वो क्या जवाब देगा? नथिंग। यहाँ तो अगले साल की तैयारी कर लेगा ना, और वहां लाइन ऑफ नो रिटर्न, वापसी नहीं है। ऐसी जगह पहुंचेगा, वापसी नहीं है। मर गए, खत्म। जायदाद यहीं रह गई, मसरूफियत यहीं रह गई, मनसब यहीं रह गया, शोहरत यहीं रह गई, सब कुछ यहीं रह गया। कब्र में जो लेकर गए
क्या वो हमें हमारे कब्र के इम्तिहान से गुजरवाने के लिए काम आ जाएगा? इसकी प्रिपरेशन की बात मैं कर रहा हूं, इम्तिहान की बात कर रहा हूं। अगर हम तैयारी नहीं करेंगे तो हम अपने इम्तिहान में क्या करेंगे? तो हमें ये सारे चीजें हमारे सामने होनी चाहिए। मौत, नज़आ का आलम, कब्र का सफर, बरज़ख, वो दौरानिया पूरा होगा, फिर कयामत का दिन, 50,000 साल का वो दिन कयामत का, उसकी तैयारी, फिर फैसला, अब जन्नत या जहन्नम। जो जन्नत में गया वो जन्नत में, जो जहन्नम में गया अल्लाह ताला हमारा ईमान सलामत रखे और हमें बिला हिसाब जन्नत अता फरमाए, और जहन्नम की आग से अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए। तो कोई भी लम्हा भर भी जहन्नम का अज़ाब बर्दाश्त नहीं कर सकता, नामुमकिन सी बात है। तो ये सब तैयारियों के लिए हम कहेंगे हमारे पास वक्त नहीं है, हमारी मसरूफियत है, हमारा रोजगार है, हमारा कारोबार है, हमारे फैमिली प्रॉब्लम्स है, हमारा एक फैमिली मैटर है। इस सारी वजूहात जो कुछ हम बयान करते हैं, ये सारी वजूहात अपनी जगह पर सही, लेकिन रोजगार, रिस्क हलाल कमाने के साथ साथ हराम से बचते हुए जायज तरीके से हस्बे ज़रूरत कमाकर अपनी दीगर जो फ़राइज़ और जो वाजिबात हमारे इल्म है, इसकी तैयारी, इसके लिए वक्त निकालना, जो फैमिली को टाइम देना है, जो नेकी की दावत के लिए टाइम देना है, जो दावत इस्लामी के जुमला मदनी काम उसके लिए टाइम देना है। प्लीज़ मेक शेड्यूल। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब।